हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो आज मैं आपको कुर्ती और शरारा सेट बनाने का एक बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ये ऑरेंज फैब्रिक लिया है, इस पे सीक्वेंस वर्क है। ये फैब्रिक मुझे 120 रुपीज़ में सेल में मिल गया था। और उसके साथ पेयर करने के लिए मैंने ये सैटिन फैब्रिक लिया है। ये लगभग मैंने 3 से 4 मीटर फैब्रिक लिया है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही प्यारा लगेगा जब आप इसे पहनेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। बहुत ही डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई है, आपको इससे ज़रूर हेल्प होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उस पे पहले कटिंग करेंगे। हम लेंथ अस्तर की 28 इंच ले रहे हैं। हमारी कुर्ती होगी फाइनल 28 इंचेस। तो 6 इंचेस हमने शोल्डर की मार्किंग की है और सेम आर्म होल की भी मार्किंग हम 6 इंचेस ही करेंगे। और ये जो 6 इंच की लेंथ आ रही है उस पे हमारी चेस्ट की भी मार्किंग आ जाएगी। तो सबसे पहले आप चेस्ट राउंड को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करना है क्योंकि हम 4 फोल्डिंग पे मार्किंग कर रहे हैं, इसलिए हमें 4 पार्ट्स को डिवाइड करना है और फिर मार्किंग करनी है। तो चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 और +2 लेंगे। सेम अब हम वेस्ट राउंड के लिए 13 इंच पे मार्किंग दे रहे हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप ये 13 को 15 इंच तक बढ़ा सकते हैं। वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 +2। अब इसके बाद आता है हिप राउंड। अगर हम नॉर्मल हिप राउंड के लिए मार्किंग कर रहे होंगे तो 19 या 20 इंच पे मार्किंग आएगी एंड हिप राउंड डिवाइड बाय 4 +2 करेंगे। लेकिन हम आज नायरा कुर्ती बना रहे हैं, नायरा कट कुर्ती, जिसका कट वेस्ट से आता है, इसलिए हम वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो सेम मेजरमेंट बॉटम तक लेके जाएंगे, हिप से लेके बॉटम तक। और जो साइड्स होंगे वहाँ पे हम डोरी से जिगजैग नॉटिंग बनाएंगे एक प्यारा सा लुक आने के लिए। और हिप के यहाँ तक वो टाई हो जाएगा, तो उसके लिए हम एक प्यारी सी लटकन भी बना देंगे। तो इसलिए अब ये ज़रूर याद रखिएगा, नायरा कट कुर्ती है इसलिए हमने वेस्ट से लेके स्ट्रेट लिया है, वरना हम हिप को ज़रूर इंक्लूड करते हैं इसमें। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। बैक साइड पे डायरेक्ट मार्किंग होगी इस तरीके से, और फ्रंट के लिए इस तरीके से डीप आर्म होल देना ज़रूरी है। तो आप अपने फैब्रिक से मैचिंग लाइनिंग ज़रूर यूज़ कीजिए। ये मैं अपने लिए स्टिच कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास जो लाइनिंग अवेलेबल है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। प्लस मेरा फैब्रिक भी थिक है तो वहाँ से लाइनिंग नहीं दिखाई देगी, इसलिए मैंने जो मेरे पास लाइनिंग अवेलेबल थी वो यूज़ कर ली है। आप ज़रूर मैचिंग लाइनिंग यूज़ कीजिए अगर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं या आपका कपड़ा पतला है तो आप ध्यान रखिएगा। अब हम मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। 4 फोल्ड करने से हमें फ्रंट एंड बैक का पोर्शन साथ में मिल जाता है, इसलिए 4 फोल्ड किया जाता है फैब्रिक को। अगर हम फ्रंट एंड बैक को अलग अलग कट करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम बच जाता है, इसलिए हम 4 फोल्ड करके कटिंग करते हैं। तो अब हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेंगे और बॉटम से हम 2 इंच बढ़ाएंगे मार्जिन के लिए। हमने लाइनिंग में कोई मार्जिन ऐड नहीं की है क्योंकि लाइनिंग जो है वो कुर्ती से 2-3 इंच ऊपर आ जाती है बॉटम से, इसलिए हम लाइनिंग में मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम कुर्ती के लिए कटिंग कर लेंगे और फिर हम मेन फैब्रिक को लाइनिंग से अटैच करेंगे। उसके लिए हम मेन फैब्रिक को इस तरीके से बिछाएंगे और अंदर की तरफ अस्तर को प्लेस करेंगे। स्टिच करने से पहले पिन अप कर लीजिए ताकि स्टिच अच्छे से हो जाए, दोनों फैब्रिक साथ में प्लेन हो जाए। और सारे किनारे से हमें सिलाई लगानी है। उसके पहले हम बॉटम को इस तरीके से डबल फोल्ड करके एक स्टिच लगा लेंगे।
कभी भी अस्तर ज्वाइन करने से पहले आप पहले बॉटम से स्टिच कर लें और फिर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमको सारी तरफ से इसे स्टिच कर लेना है, दोनों भी पीसेस को, बैक साइड को भी एंड फ्रंट साइड को भी। इसके बाद हम नेक के लिए कैनवास को डबल फोल्ड करेंगे। इसकी विड्थ 4 इंच ले रही हूँ मैं, आप 3 इंच भी ले सकते हैं अगर आपको नेक ज्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए तो। और लेंथ आप अपने लेंथ के हिसाब से लीजिए, अगर आपको ज्यादा डीप नेक पसंद नहीं तो आप मैक्सिमम 6 इंच नेक ले सकते हैं और विड्थ आप 3 इंच लीजिएगा। अब ये हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अब बैक के लिए मैं छोटा ही नेक कर रही हूँ, विड्थ सेम लेंगे 4 इंच और उसके बाद हम 3 इंच का लेंथ लेंगे और साइड से हम मैक्सिमम 1 इंच की बॉर्डर रखेंगे। इस तरीके से हम शाइनी पार्ट को फैब्रिक पे रख के आयरन कर लेंगे। अब इतनी फैब्रिक को छोड़ के बाकी सारा फैब्रिक कट करना है और फिर इस तरीके से हमें इसे स्टिच कर लेना है। दोनों बैक एंड फ्रंट नेक को हमें इस तरीके से स्टिच करके फिनिशिंग देनी है। अब ये तैयार है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे प्लेस करेंगे। पहले इसे सेंटर को कट दे देंगे, फिर कैनवास वाले पार्ट को भी, और फिर इसे हम मिलाएंगे ताकि ये प्रॉपर सेंटर में हमारा नेक बनके तैयार हो। और फिर एकदम किनारे से हमें स्टिच करना है, जहाँ पे मैंने पेंसिल की मार्किंग करके बताई आपको। और ये स्टिच जो है कैनवास पे भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन कैनवास के एग्जैक्ट किनारे से ये स्टिच आनी चाहिए। अब थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के हम बाकी का फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हमें इस नेक को फिनिशिंग देनी है। पलटी मारने से पहले हमें इसे कट्स लगाने हैं ताकि कॉर्नर्स या कर्व्स जो होते हैं शेप में वो प्रॉपरली आ जाए जब हम इसे फिनिशिंग देंगे। तो ये देखिए, इसे इस तरीके से एजेस पे स्टिच करना है। इससे क्या होता है, ये अंदर की तरफ जब हम इसे टर्न करते हैं तो वो प्रॉपरली हो जाता है, जो हमारा शेप है वो अच्छे से आता है। ये मैंने कैनवास वाला जो पोर्शन था उसके किनारे से स्टिच लगाई थी। अब हम फैब्रिक के किनारे से इसे एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, हमारा फ्रंट नेक तैयार है। बचे हुए पोर्शन को हम हेम करेंगे अंदर से ताकि वो बाहर ना आ पाए। बैक एंड फ्रंट नेक तैयार होने के बाद हमें इस तरीके से प्लेस करना है फ्रंट एंड बैक पोर्शन को, और शोल्डर्स को स्टिच लगा लेनी है, डबल स्टिच लगाना ना भूलें। तो अब हम स्लीव्स के लिए तैयार करेंगे। नेट का फैब्रिक मैंने यूज किया है और जो मेन फैब्रिक था उसकी 2 पट्टियां कट कर ली है 4 इंचेस विड्थ की, वो हम इस तरीके से इसे सिलाएंगे। मैं इसमें फुल स्लीव्स लगा रही हूँ, आप चाहे तो हाफ स्लीव्स या 3/4 स्लीव्स ऐड कर सकते हैं। अंदर की तरफ मैंने ये फैब्रिक प्लेस किया है। अब हम इसे बाहर की तरफ टर्न करेंगे। ये देखिए, अब ये आएगा बाहर की तरफ, जो हमारे स्लीव्स को बॉर्डर दे देगा। मैंने ये सेम फैब्रिक, मेन जो फैब्रिक है हमारा स्लीव्स के लिए नहीं यूज किया क्योंकि ये बहुत थिक है, इसलिए मैंने नेट फैब्रिक ले लिया। तो ऐसे हमारे स्लीव्स तैयार हो चुके हैं। अब हमें इन्हें कुर्ती में अटैच करना है। तो कुर्ती को इस तरीके से प्लेस करेंगे और सेंटर ज्वाइन कर लेंगे और सेंटर से ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिगिनर है, आप नहीं समझते हैं स्लीव्स कैसे ज्वाइन हो, अगर आपकी स्लीव्स में मिस्टेक हो रही है तो आप सेंटर से ज्वाइन करना स्टार्ट करें और फिर वापस
सेंटर से होते हुए अपोजिट साइड चले जाए स्लीव्स को जॉइन करने के लिए। और डबल स्टिच देना ना भूले, इससे आपको सेंटर मिलाने में दिक्कत नहीं होगी और स्लीव सही तरीके से अटैच हो जाएगी। तो स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हमें साइड्स को अटैच कर लेना है। तो हम जो भी मार्जिन है वो मार्क कर लेंगे। मैंने फुल स्लीव्स रखी है, तो मैं बॉटम राउंड पे 4 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। इससे लूजिंग भी मिल जाएगी, स्लीव्स हाथ में भी चली जाएगी। तो वेस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था 13 to 15 इंच पे मार्क करनी है। और हम ऐसे ही स्लीव राउंड से लेके वेस्ट तक स्टिच लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद हमें साइड कट का फोल्डिंग मार्किंग करना है। आप चाहे तो मार्क कर लीजिएगा पहले 1.5 इंच या 2 इंच जो भी अपने मार्जिन रखी है, और फिर इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लीजिएगा, आपको आसान होगा। अब यहाँ पे आने के बाद हमें इसे टर्न करना होता है। तो इस तरीके से हम दूसरी तरफ स्टिच को लेके आएंगे। तो ये हमारी एक साइड पे इस तरीके से स्टिचिंग हो चुकी है और इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी स्टिच करना है। अब हमें किनारे से जो स्टिच लगानी है वो लगाने से पहले हम एक स्ट्रैप ले लेंगे। आप नाड़ा बना सकते हैं या आप इस तरीके से फोल्ड करके स्ट्रैप बना सकते हैं और उसे 1.5-2 इंच पे कट कर लीजिएगा। ये ऐसे हमें एक साइड पे 6 लगेंगे, दोनों साइड के मिला के 12 लगेंगे, 12 लगेंगे। तो ये कट कर लेंगे हम। तो अब हमें इन्हें स्टिच करना है इस साइड्स पे। लूप्स बनाएंगे हम, जो डोरी ऐड करेंगे उसके लिए। तो हम इक्वल मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पे। जो कट है वहां से पहले मैंने 1/2 इंच पे मार्किंग की है और वहां से फिर 1.5 इंच पे मार्किंग की है। अब ये मार्किंग्स पे हमें अंदर की तरफ ये लूप्स को स्टिच करना है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके हमें इसे अंदर की तरफ प्लेस करना है और स्टिच कर लेना है। इसी के साथ किनारे से भी स्टिच लग जाएगी हमारे कुर्ती में कट की तरफ, और ये लूप्स भी प्लेस हो जाएंगे। फिर आप इसमें रेडीमेड डोरी भी ऐड कर सकते हैं। आजकल मार्केट में डोरियाँ मिलती है, इससे समय भी आपका बच जाता है। या आप खुद से डोरी बना सकते हैं। डोरी कैसे बनाई जाए उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे, आप चाहते हैं तो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ लूप्स लगा लेने हैं और फिर हमारी कुर्ती जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद हम जो हमारा शरारा है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। तो शरारा की कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये 4 फोल्ड करके हमने रखा है। अब हमें ऐसा कॉर्नर देखना है जिसके एक तरफ ओपन है पूरी तरीके से और दूसरी तरफ फोल्डेड वाली साइड है। तो ये जो फोल्डेड वाली साइड है ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से सर्क्यूलर में हमें मार्किंग करनी है। हिप की जो साइज होगी उसे 4 से डिवाइड करना है और फिर हमें ये मार्किंग करनी है। तो ये मैंने 8 इंचेस पे हर साइड से मार्किंग की है। जिसके बाद ये जो सर्क्यूलर मार्किंग है वो हमें मिलती है 12 इंचेस। तो 40 हिप साइज है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 10 आएगा और +2 हम लूजिंग के लिए ले लेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से टेप रख के हमें मार्किंग करनी है। यहाँ पे 33 इंचेस का फैब्रिक बच रहा है, तो 33 इंचेस का हम पूरी तरफ मार्क करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ। और 33 इंचेस मुझे इनफ है मेरी हाइट के लिए। 33 इंचेस और +2 इंचेस का बेल्ट भी बनेगा, तो ये 35 इंचेस हो जाएगा। तो ये मेरे लिए इनफ होगा। अगर आपको फैब्रिक कम पड़ रहा होगा
तो आपको इसे एक तरफ से जॉइन करना पड़ेगा। जहाँ पे भी ये कम पड़ रहा है उस तरफ हम उतना ही फैब्रिक जॉइन कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने पूरी सर्क्यूलर शेप में इसे सेम 33 इंचेस पे ही मार्किंग कर लिया है। अब हमें क्रॉच की कटिंग करनी है। जो पार्ट हमारे सेंटर में आता है वो पार्ट इस तरीके से मैंने 12 इंचेस पे इसकी मार्किंग की है, 2 इंच अंदर ले लिया है और कर्व दे दिया है। अब ये कर्व का जो मेजरमेंट है वो कुछ 13 इंच आता है। फिर यहाँ पे ये आएगा इसका सिलाई करने के लिए मार्जिन। तो फिर बेल्ट के लिए 2 इंचेस एक्स्ट्रा और ऊपर जाएगा, तो टोटल क्रॉच हमारा आएगा 13 to 14 इंचेस। तो आपका क्रॉच जितना है उतना आप मेजर कर सकते हैं। आपके पास कोई प्लाजो होगा घर पे पहनने वाला ऑलरेडी सिलाया हुआ, आप उसका मेजरमेंट ले सकते हैं क्रॉच के लिए। तो इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं इसमें बीडिंग करने वाली हूँ, इसलिए मैंने बॉटम में कोई भी मार्जिन नहीं रखी है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। कटिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप इस पे क्रॉच की कटिंग नहीं करते तो ये एक स्कर्ट के लिए भी कटिंग हो सकती है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और हमें ये दोनों पार्ट्स को आपस में स्टिच करना है। तो हम कैसे प्लेस करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इसे हम सीधा कर लेंगे। ये जो है शाइनिंग वाला पोर्शन है जो बाहर की तरफ दिखाई देगा, वो पोर्शन। अब उसी पे हम दूसरा पार्ट प्लेस करेंगे। सीधे पार्ट पे सीधा पार्ट प्लेस करना है। अब हमें इन दोनों का जो क्रॉच है उसको जॉइन कर लेना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे हम इसे स्टिच करेंगे और डबल स्टिच करेंगे। याद रखिएगा जितनी मैंने मार्किंग की है उतना ही हमें स्टिच कर लेना है। और आप पिन अप कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो स्टिच करते वक्त। तो ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। तो अब ये हमें इस तरीके से खोल के प्लेस करना है जो हमें हमारा शरारा का शेप मिल जाएगा। जिससे ये देखिए ये वेस्ट का पोर्शन है और ये हमारे दो पैरों का पोर्शन। यहाँ पे बेल्ट लगेगी जिसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। उससे पहले हम ये जॉइन कर लेंगे सेंटर वाला पोर्शन। ये देखिए ये जो दोनों फ्रंट एंड बैक का क्रॉच पॉइंट है वो बराबर एक दूसरे के ऊपर रख के आप पिन अप कर लीजिएगा। अगर आप स्टार्टिंग टू एंड स्टिच करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सेंटर से स्टिचिंग करना स्टार्ट कीजिए और फिर रिवर्स लेके दूसरी तरफ आप स्टिच कर सकते हैं। अब हम बेल्ट बना लेंगे। तो जितना भी वो वेस्ट का पोर्शन आता है उतने ही इंचेस का हमें ये कट कर लेना है। और इसकी विड्थ मैंने 5 इंचेस ली है। डबल होने के बाद ये 2.5 का होगा और बेल्ट लगाने के बाद ये मार्जिन के साथ 2 इंच का बेल्ट प्रॉपर बन के तैयार हो जाएगा। अब हम उल्टी तरफ रखना है और इसे सिला लेना है। जो उल्टी साइड है उस पे बेल्ट की सीधी साइड प्लेस होगी। ये देखिए और फिर हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। पूरे राउंड में इसको जॉइन करना है हमें, साथ में मिलाते हुए स्टिच करते जाना है। इसी तरीके से हम पूरे सर्कुलर पोर्शन में बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। और आप इसमें डबल स्टिच नहीं करेंगे तो भी
चल जाएगा, सिंगल स्टिच से काम एकदम परफेक्टली हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे सर्कुलर पोर्शन में बेल्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमें दूसरी तरफ इसे स्टिच करना है। अब हम इसे पलट देंगे और बाहर की तरफ अब हम इसे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये देखिए, इसे इस तरीके से एक फोल्ड देना है और फिर यहाँ पे इसे स्टिच करनी है। आप चाहे तो इस तरीके से फोल्ड करके पिन अप कर लीजिए और फिर एक ही साथ पूरे सर्कल में स्टिच लगाइएगा। जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से काम कीजिए ताकि काम अच्छा हो। अब इसी तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे पोर्शन में हम स्टिच कर लेंगे। एंड में हम एक गैप छोड़ेंगे लगभग 2 इंच की, जिसमें हमें इलास्टिक को इंसर्ट करना होगा। तो हम वो 2 इंच छोड़ के बाकी पूरे इसमें स्टिच करेंगे। ये देखिए, गैप छोड़ दी है। अब हम इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक की मेजरमेंट कैसे लेंगे? हमारा जो वेस्ट राउंड होगा, जहाँ पे ये आप पहनोगे वेस्ट पे, वो लो वेस्ट हो या हाई वेस्ट हो, वो मेजरमेंट में से आपको 4 to 5 इंचेस लेस करने हैं। जैसे कि 32 इंच है तो 28 इंच का हम इलास्टिक कट करेंगे। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से ये इलास्टिक को अंदर की तरफ इस तरीके से पुश करते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही हमें इलास्टिक को पूरी तरीके से इंसर्ट कर देना है। और दूसरी तरफ ध्यान रखिएगा, इलास्टिक कंप्लीटली अंदर की तरफ नहीं चला जाना चाहिए। दोनों कॉर्नर्स हमें इस तरीके से बाहर लाने हैं और फिर उन्हें स्टिच लगानी है। यहाँ पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद हम जो घेर होगा, गैदर्स जो हुआ है, वो कंप्लीटली हमें इक्वली उसे स्प्रेड करना है। और फिर हम सबसे पहले इसका जो ओपन वाला पोर्शन है उसे क्लोज कर लेंगे, वहां पे स्टिच लगा के। और फिर हमें जो इलास्टिक होगा उस पे इस तरीके से स्टिच लगानी है। इलास्टिक को खींचना है और फिर स्टिच लगानी है। पूरे सर्कल में इसी तरीके से हम स्टिच लगाएंगे। तो ये स्टिच बहुत जरूरी है, वरना इलास्टिक अंदर की तरफ गोल गोल घूम सकता है। अब हमारा बेल्ट भी तैयार हो गया है। तो अब बस हमारा बॉटम बचता है, उसे हम बीडिंग करेंगे। इस तरीके से बीडिंग करते हैं। अगर आपको बीडिंग का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा शरारा और कुर्ती तैयार होते हैं। तो आइए अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो हमारी प्यारी सी कुर्ती और शरारा सेट बनके तैयार है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।